प्रणाम। GRS शो, जहां हम बात करते हैं कोई भी मुद्दे की बेबाकी से, चाहे वह राजनीतिक की चर्चा हो, चाहे वह समाज सेवा का हो, चाहे वह किसी की अपनी बिजनेस का प्रपोजल हो। तो आज हमारे साथ विशेष वार्ता के लिए हमारे साथ एक व्यवसायी, एक समाज सेवी। आने में कोई दिक्कत नहीं हुआ? कोई दिक्कत नहीं। हम अपनी जनता से चाहेंगे कि आप अपना परिचय। मेरा नाम अंजनी कुमार हुआ। मैं भमरिया पंचायत रामगढ़ चौक अंतर्गत लखीसराय का निवासी हूँ और मैं सोशली एक्टिव रहता हूँ। दुख में देखकर हमें भी दुख होता है, खास करके जब बुजुर्गों को रोते बिलखते देखता हूँ और गरीबी से बेहाल लोगों को देखता हूँ तो दुख होता है। हमारे श्रोता को बताएं कि आप क्या बिजनेस कर रहे हैं। मैंने अभी तुरंत जस्ट स्टार्ट किया है। ऐसे मैं DLED किया हुआ हूँ और साथ में CTET भी एक्सपीरियंस रहा हूँ। सरकारी नौकरी में संभावना नहीं है और बिहार में बहुत सारी बेरोजगारी है, तो हमने अपना इनिशिएटिव लिया और नमस्तुभ्यं भंडार करके जम्मू में इस्टेब्लिश किया हूँ। साथ में पॉलिटिकली मैं एक्टिव हूँ। पिछली बार मुखिया प्रधान कहते हैं यूपी में, बिहार में मुखिया कहते हैं। मुखिया के चुनाव में अपना सहभागिता दिया था, लोगों ने स्वीकार किया। फर्स्ट अटेम्प्ट था लेकिन युवाओं ने बढ़िया साथ दिया। मतलब आफ्टर सारे वार्ड से मुझे अच्छी पकड़। हाँ। आप तो लखीसराय की राजनीति से तो वाकिफ हैं। हमारी जनता को आप अपनी राजनीतिक करियर के बारे में बताएं। शुरुआत में हम अटल जी के बहुत बड़े प्रशंसक थे। 99 से मेरा समझ है, तो उस समय से हम देख रहे हैं। करगिल युद्ध याद है, अटल जी बहुत अच्छा हैंडल किए थे सारा कुछ। उसको आडवाणी जी का वो सारे प्रेरणा स्रोत रहे। मुरली मनोहर जोशी रहे। उसके बाद फिर मोदी आए, इनका भी अच्छा इनिशिएटिव था। चाहे नीतीश कुमार का भी अच्छा था परफॉर्मेंस। लेकिन इधर दिनों दिन जो उद्योगपतियों के गिरफ्त में जाते जा रहे हैं, या कुछ फैसले जो हैं प्राइवेटाइजेशन और बेरोजगारी ज़बरदस्त है, महंगाई इस कारण से बढ़ते जा रही है, लोगों को सुविधाएं नहीं मिल पा रही है और टैक्सेशन बढ़ते जा रहा है। बिल्कुल, जिस कारण से आज हमारा लघु उद्योग और ये सारा कुछ भी डैमेज में गया। लॉकडाउन के बाद हम लोग लगातार डॉलर कितना बढ़ गया आगे। बिल्कुल। जबकि यही मोदी जी कहते थे कि प्रधानमंत्री का गरिमा नीचे जाता है अगर डॉलर का रेट बढ़ता है, रुपया रेट घटता है। तो अपने वादों पे भी श्वेत पत्र लाना चाहिए कि हम ये कहे थे और बेरोजगारी के लिए बोले थे 2 करोड़ हर साल देंगे। कम से कम 2 लाख भी दिए होंगे तो बता दें। जब से हमें याद है रेलवे की वैकेंसी घट गई, कंटिन्यू आती थी। सेना में अग्निवीर ला दिए 4 साल के बाद युवाओं को, फिर तो वही धक्का। तो पहले की राजनीति जो भाजपा शासित प्रदेश अब है भैया जी, तो पहले कांग्रेस की सरकार थी। तो उम्र के आपने दोनों युगों को देखा। आपने प्रधानमंत्री युग भी देखा है बिल्कुल, और आपने कांग्रेस का भी युग डॉक्टर देखा। मनमोहन सिंह का भी इरादा। तो जहां तक मुझे पता है आपने अपनी राजनीतिक विचारधारा जो है बीजेपी के साथ शुरू किया। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं शिशु मंदिर का छात्र रहा हूँ, RSS से भी जुड़ा था। बिल्कुल, नागपुर तक गया हूँ, हेड ऑफिस तक गया हूँ, वहाँ वैद्य जी से मिला। सारे लोग उस समय नीतीश जी अलग हुए थे 13 में, तो वो लोग बताए भी थे कि अब बिहार में तुम लोग ऐसा करो कि नीतीश जी को साइड करो, ये पलटते रहते हैं, इनका कोई विचारधारा है नहीं, कुर्सी की राजनीति ये कर रहे हैं। तो हम लोग भी जब बम विस्फोट हो रहा था पटना में, हुंकार रैली गया था, वहाँ लोग भाग रहे थे, हम लोग जा रहे थे पटना में। उस समय हम लोग रहते थे पढ़ते। तो तब की राजनीति और अब की राजनीति में आपकी व्यक्तिगत क्या राय है कि क्या बदल चुकी हैं? विकास का जो बात होता है वो नहीं होता, फालतू की बातें। चाहे कोई अच्छा अगर लिख रहा है, हम अगर लिख रहे हैं तो फिर IT सेल वाले या जो कुछ है नादान लोग गाली गलौज, चाहे हिंसात्मक बात करते हैं। समझदारी वाली बात जो हम लोग का शिक्षित परिवेश है वो नहीं, वो चूक रहा है। सांप्रदायिकता बहुत ज़्यादा बढ़ गई सब कुछ को। अब हम कुछ बढ़िया लिख दिए, सरकार की आलोचना कर दिए तो हमें मुस्लिम तक कर देंगे। ये तो और जबकि उनको अच्छा से एक महामृत्युंजय मंत्र तक नहीं पता होगा। हम लोग डेली मंत्र महामृत्युंजय मंत्र पढ़ते हैं, शांति मंत्र पढ़ते हैं। और सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे सन्तु निरामया का हम लोग का पाठ पढ़े हैं। बिल्कुल, भोजन मंत्र से लेके सुबह में उठते हैं तो हाथ देख के अपना जो होता है आराधना करके धरती को प्रणाम करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर भी हम लोग को मुस्लिम कह देते हैं, दुख होता है। तो आप जब आपने राजनीति अपनी शुरू की थी बीजेपी से, तो उस समय की क्या विचारधारा आपको अच्छी लगी थी? अटल जी नॉर्मल रखे थे समाज को, तनाव नहीं था, गृह युद्ध नहीं एक तरह से छिड़ा हुआ था। आज बंगाल देखिए, रिजल्ट के बाद हत्या पे हत्या, बिल्कुल इधर तोड़फोड़ उधर तोड़फोड़, ऐसे नहीं होता। मुस्लिम में भी हमारे प्रेरणा स्रोत रहे हैं पूर्व राष्ट्रपति। परमाणु योजना में हम लोग का जो बनाया तो APJ अब्दुल कलाम प्रेरणा स्रोत रहे हैं। तो एक से एक मुस्लिम है जो कि देशभक्त भी हैं। सारे मुस्लिम का हाँ, कट्टरपंथी जो है आतंकवादी, उनका मैं कभी समर्थन नहीं करता। उन्हें सरेआम चौक पे टांगिए, मारिए साले को,
सॉरी गाली दे नहीं, दिए, उसके लिए कोई लेकिन देश से बड़ा कुछ नहीं। देश से बड़ा कुछ नहीं। बिल्कुल। तो क्या भाजपा और कांग्रेस की जो राजनीति है युवाओं के लिए, जैसे बहुत लोगों का कहना होता है कि कांग्रेस बढ़िया है, विचारधारा की राजनीति कांग्रेस की बढ़िया है, अभी के युवा को देख लो तो बीजेपी के नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कांग्रेस में जुड़ा हूं तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस में कमी नहीं रहती तो आज इतना डाउनफॉल में नहीं रहता। बिल्कुल नेतृत्व में युवाओं को बढ़ाया नहीं। ज्योतिरादित्य सिंधिया बढ़िया थे, सचिन पायलट बढ़िया थे, जो बढ़िया थे उनको बढ़ाना चाहिए था। अब एक राहुल गांधी हैं तो उनके अलावा भी तो और बस उन्हीं को प्रमोट करते जा रहे हैं। वो पीछे मतलब कुछ समझा नहीं पा रहे हैं, उनका हिंदी कमजोर है या जो भी है रीजन, तो आप पीछे से दीजिएगा ना बैकअप, वाइस कैप्टन बनाइएगा ना। जब कैप्टन रिटायर हट हो रहा है तो उसको थोड़ा सा आराम दीजिए। केरल में कांग्रेस की सरकार, महागठबंधन सरकार है, आपकी नई तमिलनाडु में कांग्रेस की सरकार हुई है, तो बिहार की राजनीति और बंगाल की राजनीति और तमिलनाडु की राजनीति, विभिन्न कालनीय सरकार वहां बन रही है। बंगाल में बीजेपी की सरकार बनी, तमिलनाडु में एक्टर विजय ने आके बहुमत हासिल किया और कांग्रेस के साथ जाके उन्होंने सरकार बनाई। बिल्कुल। तो बंगाल, बिहार और तमिलनाडु की राजनीति में थोड़ा सा प्रकाश हमारे जनता को दे, आपकी क्या पर्सनल विचार है? बिहार में तो हम लोग यहाँ बढ़िया तरह से जान रहे हैं कि जातिवाद पे सारा कुछ है, सारा फैक्टर। अभी सम्राट जी भी मुख्यमंत्री हुए हैं तो जाति के कारण। बिल्कुल। नहीं तो उनसे योग्य बीजेपी में हमारे देखिए डिमोशन दे दिया गया। भले विरोधी हैं हम, लेकिन इनको हाँ विजय सिन्हा जी को हमारे क्षेत्र से हैं, बढ़िया लगता था कि उनको पद दिया गया, राजस्व विभाग में बढ़िया काम भी किए, लेकिन बढ़िया काम करने के बाद फिर डिमोशन दे दिया गया, तो जाति के कारण। तो क्या उनका स्वर्ण होना उनकी डिमोशन का एक कारण हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, स्वर्ण होना और ललन बाबू से थोड़ा एक ही क्षेत्र के हैं, तो एक म्यान में दो तलवार तो रह नहीं सकती है। तो आपके अनुभव के हिसाब से आपसे एक व्यक्तिगत प्रश्न रहेगा कि राजनीति में स्वर्ण को हमेशा बैकफुट पे क्यों रखा जाता है? क्या राजनीति हो सकती है? एक्चुअली हम लोग जो हैं शुरुआत से ही टैलेंटेड रहे हैं। बिल्कुल। कितना भी दबाए लेकिन हम लोगों की प्रतिभा को कोई दबा नहीं पाया। बिल्कुल। इधर रोक रहा सरकारी नौकरी में रिजर्वेशन के कारण। मैं अपने आसपास देख रहा हूँ बच्चों को बीटेक करके बढ़िया कंपनी में, अमेजन में, अमेरिकन एक्सप्रेस में 3 लाख का पैकेज। भाई 50,000 में नहीं मार खाएगा लाठी, निकल गया, जाओ रिजर्वेशन देते रहो। अमेरिकन कंपनी में जी रहा है आराम से बढ़िया से रॉयल जिंदगी। 2 रिजर्वेशन वाला कितना पहुंच पाएगा जब तक क्वालिटी नहीं रहेगा। बिल्कुल। तो टारगेट किया जाता है, इसी जाति पॉलिटिक्स के कारण हम लोग को टारगेट किया जाता है। यूपी में, बिहार में, उत्तर भारत में ये है। तो छोटी छोटी पार्टियां जो है वो जातिवादी सांप्रदायिकता वो फैलाती है। तो इसके पीछे रह जाने के बिहार में क्या कारण हो सकते हैं आपके व्यक्तिगत विचार के रूप से? कैडर का अभाव। मैं मतलब कि अपने गांव में अकेले शुरुआत में अनंत बाबू का ये स्टार्ट किया कांग्रेस में। बुजुर्ग हैं लेकिन अब बुजुर्ग दौड़ नहीं पाएंगे, कैडर जब तक नहीं। और भाजपा का जो है बूथ लेवल तक मतलब कि 100 कार्यकर्ता है, तो रिजल्ट तो आएगा नहीं। हम लोग का ये ऊपर से ये बन जाता है लिस्ट, लेकिन ज़मीन पे कोई भी जिलाध्यक्ष। अभी थोड़ा सा लखीसराय में अमरेश कुमार अनीस मेहनत किए हैं तो कुछ युवा जुड़े, कुछ, वो भी बहुत कम है अभी। तो क्या माना जा सकता है कि कांग्रेस की विचारधारा जो है वो थोड़ा सा प्रभावित करती है युवाओं को पीछे रखने की? क्या बीजेपी के सिमिलर आज अभी आप देखें तो बीजेपी जो है अभी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी हुई है। हाँ। कभी कांग्रेस विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी बीजेपी के शासन काल से पहले। जब प्रवाहित रूप से बीजेपी ने अपना कमान संभाला तो वो विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। एक्चुअली लीडरशिप का अभाव हो गया। अब किसी भी घर में 3-3 मतलब पार्टी घर होता। बिल्कुल। 3-3 लोग, मुख्य लोग जब मर जाएं, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, संजय गांधी, इसमें उनका प्रभाव था। 400 बीजेपी का शायद सपना ही रह जाएगा और राजीव गांधी ने 400 ला के दिखाया। बिल्कुल, वोटिंग से तो है वो। उतना सारा लीडरशिप का अभाव तो पार्टी को ऑब्वियस कमजोर करेगा। तो लखीसराय की राजनीति की बात करते हैं। आप भी लखीसराय अंतर्गत आसपास के क्षेत्रों से आते हैं, हम भी लखीसराय की। तो क्या भाजपा के सरकार रहते हुए लखीसराय में विजय सिन्हा जी उप मुख्यमंत्री थे, राजस्व विभाग में, आप एक कांग्रेस विचारधारा या कांग्रेस की सोच रखने, आपने बीजेपी में भी काम किया है, बीजेपी की चीजों से नहीं आकर आप विचारधारा चेंज होने की वजह से आपने? मेरा जो बेबाक राय रहता है, बिल्कुल, इस बेबाकी के कारण हम हमेशा अगेंस्ट में ही रहते हैं, क्योंकि लोगों की अपेक्षा के हिसाब से राजनीतिक दल काम नहीं करते। वादे तो बहुत लंबे चौड़े करते हैं। कांग्रेस का जम के विरोध किए थे हम,
बिल्कुल। यहाँ तक उसको उसके मुस्लिम तुष्टीकरण पे हमने बहुत बहुत कुछ बोला था और पिछले लोकसभा चुनाव में भी हमने कांग्रेस गलत लोग को दे दिया था टिकट, बैड एलिमेंट था वो, तो उसका साथ नहीं दिए। कांग्रेस रहने से क्या होगा, हमने ललन बाबू को खुल के सपोर्ट किया। तो नीतियां जहां भी गलत रहेंगी आप उनका साथ हाँ, नहीं करेंगे, हाँ, अंधभक्ति नहीं होगा, वो अंधभक्ति नहीं नहीं होगा, होगा। चाहे वो किसी भी प्रकार की कोई राजनीति भी हो, हो। कांग्रेस भी अगर सत्ता में आके बदमाशी करेगी, तो नहीं होगा। तो कहने का मतलब लोकनायक जननायक की राजनीति आपके हिसाब से बिल्कुल, होनी चाहिए। लोगों के आँसू पोंछने का काम होना चाहिए, कोई भी हो। हम भी उसी प्रयास में इस धरती पर जन्म लिए हैं। लोग जो बिलख रहे हैं गरीबी से, रोग बीमारी से, अब आयुष्मान कार्ड में देख लीजिए, इमरजेंसी में उसको एक्सेप्ट ही नहीं करते। बिल्कुल, आप पहले ओपीडी में जाइए, ओपीडी में नंबर लीजिए, एक्सीडेंट में मर रहा है तब आयुष्मान कार्ड यूज़ होना चाहिए। बिल्कुल। एक्सीडेंट के समय लोगों के पास पैसा अरेंज नहीं होता, वो तो सरकार इनिशिएटिव की चूक है, सरकार चूक की है और नीतियों बहुत में चूक है। घोटाला भी हो रहा है। बिल्कुल। नादान लोगों मतलब जो जानकार नहीं है, उनको ठगा जा रहा है हॉस्पिटल में। हाँ, हॉस्पिटल। अनाप शनाप बिल बना दिया जा रहा है। तो क्या सरकार का भी सरकार की पैसा। इस पे जिम्मेदारी, जैसे इसी बात पे एक बात कहते हैं, जैसे मंगल पांडे हुँ, हेल्थ मिनिस्टर रहे हैं, 2 से 3 टर्म रहे हाँ, हैं, हाँ, किसी लंबा की भी टेन्योर सरकार रहा। बने, चाहे वो जदयू भाजपा की बने या जदयू टेन्योर उनके साथ बिल्कुल। मिला। हुँ। तो स्वास्थ्य आज उनको इस तरीके से दरकिनार किया गया कि उनको कोई मंत्री पद, तो ये भी तो एक व्यवस्था के कारण से उनसे पद छीना जा सकता है क्या? इस पे क्या विचार रखते हैं? मंगल पांडे जी पे कुछ आरोप भी लगे एम्बुलेंस खरीदारी में, और चाहे स्वास्थ्य विभाग में लोग अभी आलोचना करने लगे, लेकिन तेजस्वी ने बढ़िया वो किया था। जब तेजस्वी थे स्वास्थ्य विभाग में, मैं लखीसराय हॉस्पिटल आया था घूमने, पूरा ब्लीचिंग पाउडर ये वो सफाई, और लोग दौड़ रहे थे, डॉक्टर लोग डर रहे थे कि कब तेजस्वी पहुंच जाएगा औचक निरीक्षण में। ये होना चाहिए, कोई भी व्यक्ति मंत्रालय ले तो यानी वो गार्जियन है विभाग के, हमें जो विभाग दिया गया है उसके गार्जियन है, तो वो जब तक ये नहीं करेंगे, कड़ाई नहीं करेंगे, गार्जियन ही ढीला रहेंगे। अभी स्वास्थ्य मंत्री निशांत जी बने, देखते हैं क्या होता है। पहले ऐसे आलोचना करने से क्या है। तो निशांत जी के बारे में अंजनी जी, एक सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीजें ट्रेंड कराई जा रही हैं कि जिनका खुद स्वास्थ्य ठीक नहीं हो, जो खुद नॉर्मल तरीके से बैठ नहीं सकते हैं 5 मिनट तक, और ऐसे में राजा का बेटा, और यहाँ पे एक बात कहना चाहूंगा कि नीतीश कुमार जी बचे हुए थे परिवारवाद के इंजाम से, कि उन्होंने किसी को परिवारवाद, तो इस पे क्या विचार रखते हैं? निशांत की चीजों को लेके आपका क्या व्यक्तिगत राय है? ये सब भाषणों में ही अच्छा लगता है कि परिवारवाद किस पार्टी में नहीं है? लोजपा में नहीं है, हम में नहीं है, कांग्रेस में नहीं है, भाजपा में नहीं है, किस में नहीं? राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह हैं, उसके बाद अमित शाह के बेटे सारी जगहों पे हैं, सारे परिवारवाद, जगह। तो ये ये किसी पे सब बस लांछन भाषणों लगाना, में, बस भाषणों में। चुनावी मंच पे ये चलता है। और जहाँ तक बॉडी शेम नहीं करना चाहिए, वो उनका परफॉर्मेंस देखा जाए पहले, आलोचना ऐसे ही करने से फायदा नहीं। हाँ, अगर गलत करेंगे तो हम लोग मुखर होके बोलेंगे, इसके लिए सरकार फांसी लगा दे, तो हम लोग भगत सिंह से प्रेरणा लेते हैं। तो आप खुद को चलती हुई राजनीति में आने वाले समय में कहाँ पे देखते हैं कि कहाँ आप ट्राई कर सकते हैं, कि मुखिया संघ या जिला परिषद राजनीति में? तो मैंने अभी सोशल मीडिया पे रिजर्वेशन के कारण ही मैंने पिछली बार जिला परिषद में नहीं दे पाया अपना ओके, कैंडिडेचर। लेकिन अगर ये साधारण सीट हुआ, सामान्य सीट हुआ, तो मैं जिला परिषद सीट के लिए जाऊंगा। दावेदारी आप पेश हाँ, करेंगे? रामगढ़ चौक से जिला परिषद सीट के लिए जाऊंगा। बिल्कुल। लोगों तो का समर्थन अग्रिम मिलेगा। बधाई है, अगर जनरल अगर होती है तो हमारे शो के तरफ से और हमारे तरफ थैंक से यू, आपको थैंक यू। अग्रिम बधाई है। और आपकी सारी पीआर की काम हम जरूर देखेंगे कि आपकी पब्लिक रिव्यू और जो भी प्रमोशंस वगैरह होंगे हम वहां पे मोस्ट जरूर वेलकम। जरूर आपके जैसे विचारधारा रखने वाले और गरीब गुरबों का सेवा करने वाले लोगों के लिए हमने जो अपना रखा है, वहां पे हम आपके निःशुल्क आपका प्रमोशन करेंगे कि हमारी तरफ से भी जनता को कुछ समाज में मिले। तो अब आते हैं, बात करते हैं लखीसराय की राजनीति को। पर्सनली आप विजय कुमार सिन्हा जी को अगर देखें एज ए ह्यूमन, एज ए व्यक्तित्व, राजनीति पार्टियों से हटा के, तो वो व्यक्तित्व कैसा है उनका? अच्छे हैं, मतलब कि वो एक तरह से शिक्षाविद की तरह शैली है, पूजा पाठ करते हैं, बहुत साधारण व्यक्तित्व रखते हैं, बहुत तामझाम नहीं रखते हैं, लोगों से कनेक्ट होते हैं बस। लेकिन चुनाव के बाद वो कनेक्शन थोड़ा सा घट जाता है। हाँ। तो जैसे उनके बारे में एक चीज और कहा जाता है कि वो मतलब वो करप्शन नहीं फैलाने वाले नेताओं में से आते हैं। हाँ, पर्सनली वो करप्शन को सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन उनके साथ कुछ लोग इधर, जब से श्रम मंत्रालय के बाद विधानसभा अध्यक्ष, उसके बाद जब मंत्रालय मिला, तो उनके साथ कुछ लोग शिक्षा विभाग में गड़बड़ी का आरोप लगा ऐसा। और राजनीति अगर सपोज आप मानिए, सपोज अगर मैं कांग्रेस की विचारधारा रखता हूं,
तो आजकल की लोकल स्तरीय पे देखा गया है कि राजनीति जो उभरते हुए, जैसे आप अपनी तरफ से उभरते हुए ऐसे हैं कि आप बेरुखी से सोशल मीडिया पे सारी चीजों पे मुद्दे रखते हैं, चाहे वो इसके लिए कांग्रेस की हो, बहुत चाहे इसके तो ये लिए जो बहुत मतलब व्यक्तिगत प्रहार भी हम झेलते हैं, लेकिन नहीं देखा जाता। अब कल छात्रों का सर फट रहा है। बिल्कुल, मैं वो उसी मुद्दे पे आने वाला था हुँ, कि नए-नए सरकार का गठन हुआ है। हुँ, आपको बीजेपी को बहुत उम्मीद से किसी उम्मीद भी से सरकार में लाया जाता और है। बहुत बेहतरीन बहुमत मिला था। मतलब विपक्ष को उस लायक नहीं छोड़ा जनता ने। जनता ज़रूर वोटिंग की बिल्कुल, है, बिल्कुल। तब वो विपक्ष के नेता बन पाए। तब आपकी मतलब पहली कलम से आप लाठी चलवा रहे हैं। तो युवाओं को, जहां युवाओं का भविष्य ब्राइट होना चाहिए, नरेंद्र मोदी के पोर्टफोलियो में, बीजेपी के पोर्टफोलियो में युवाओं को प्रोत्साहन, युवाओं के लिए एक तरफ आज युवाओं को बल दे रहे हैं कि आप आगे बढ़ें, और दूसरी तरफ कहने को राजनेताओं के बेटा को गद्दी मिल रहा है, और हुँ। जिस गद्दी के लिए आप प्रोत्साहन बच्चों को कर रहे हैं उन पे लाठियां चलवा रहे हैं, ये निंदनीय तो है। बहुत निंदनीय है, मतलब कि लोग बेरोज़गार को जीने नहीं देते। गाँव बिल्कुल, में ये हाल है, बिल्कुल, यार उसका बेटवा ऐसे ही करते रहता है, ऐसे घूमते रहता है, लफुआ है वो। भले वो कितना ही मेहनत करे, बिल्कुल। जब वैकेंसी ही नहीं निकलेगा, रोज़गार ही नहीं निकलेगा। हम लोग को याद है कि मतलब कि अच्छा हम लाए थे, पिछली बार भी सीटेट में से 87 मार्क्स लाए थे। इस बार का भी अच्छा परफॉर्मेंस रहा। लेकिन जब वैकेंसी नहीं निकलेगा तो कहाँ यूटिलाइज़ करेगा? साइन थीटा, कॉस थीटा कहाँ यूज़ होगा? बिल्कुल। नहीं तो बीजेपी ने तो सीधे कहा है ना, आप आत्मनिर्भर बने। नरेंद्र मोदी का कहना है आप पकोड़ा बेचें, पढ़ लिख के क्या होगा, पर आप पकोड़ा बेचें वो ज्यादा वो जब पकौड़ा बेचने वालों पे भी तो अत्याचार किया जा रहा है। जो उनका मतलब छोटे व्यवसायियों का तोड़ा जा रहा है, रेहड़ी-पटरी वालों का, उनको स्थान दिया जाता है। अब उनका नुकसान में चला गया। उनके बच्चे पढ़ रहे होंगे कहीं ट्यूशन, कहीं खा रहे होंगे, जी रहे होंगे, वो तो खत्म हो गया। फिर वो पलायन करेंगे, भागेंगे इधर-उधर परिवार छोड़ के, तो दिक्कत तो है। तो आपके अनुभव से, जैसे जिन जनताओं का आज अतिक्रमण से तोड़ा जा रहा है, हुँ, उन्होंने भी वोट दिया होगा, बिल्कुल दिया, आपके प्रोग्रेस के लिए वोट दिया होगा दिया होगा। कि बीजेपी की सरकार आएगी तो हमें, तो ये अभी सारी जगहों पे देखा जा रहा है। जैसे हुँ, आप अभी आ रहे होंगे, आप अपने समक्ष मेरे पास आने के लिए, तो आपको आने तक में कम से कम 4 से 5 किलोमीटर ऐसा देखा गया होगा कि रास्ता क्लियर है, बट आपको आने का रास्ता नहीं है लखीसराय में। नहीं मिल रहा है। तो क्या लखीसराय में ये सब वातावरण आपको नहीं दिख रहा है कि अतिक्रमण ज्यादा? ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ विरोध ही करेंगे, पहले से बहुत सुधार हुआ है ट्रैफ़िक में। लखीसराय में सुधार हुआ बहुत है सुधार पहले? हुआ है, बीच में बैरिकेडिंग वगैरह ये जो है, एक तरफ से वन वे टू ये कर दिया गया है कि एक तरफ से जाइए, एक तरफ से आइए, वो सही है। पहले से प्रशासन अभी एक्टिव है, ये सब सही है, लेकिन अब रेहड़ी पटरी पटरी वालों का हम ठेला तोड़ रहे हैं, तो वो फिर इंतज़ाम करके कहीं लगाएँगे ही जीने खाने के लिए। बिल्कुल। इससे बेहतर है कि हम उनको कहें कि आप इस जगह पे लगाइए। सरकार के द्वारा मुहैया कराना हाँ, चाहिए कि स्थान मुहैया कराना चाहिए, उनका परिचय पत्र देना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी आके किसी भी तरह लगा दे, उनका भी एक तरह से रजिस्ट्रेशन करना चाहिए। उनको आर्थिक रूप से मदद करनी चाहिए। तो विजय सिन्हा के कार्यकाल में क्या लखीसराय की बढ़ोतरी हुई है? लखीसराय की क्षमता या विकास में बढ़ोतरी हुई है? आपका क्या मानना है? काम तो हुआ है, ऐसा नहीं है कि काम नहीं हुआ, लेकिन और रफ्तार पकड़ना चाहिए था। उप मुख्यमंत्री थे, आज सम्राट चौधरी के बनस्पत ये बहुत कम काम करता है। सम्राट चौधरी ने अपने क्षेत्र में तारापुर जैसे छोटे जगह में लखीसराय महत्व रखता है, रेल कनेक्टिविटी इधर है, सारा कुछ है। थोड़ा और कुछ इंडस्ट्री लगना चाहिए था। तो आपके हिसाब से लखीसराय में क्या-क्या सुविधाएँ होनी चाहिए या क्या-क्या चेंजेस होने चाहिए जो अभी आपको नहीं दिख रहे हैं व्यक्तिगत राय से? अनुभव हाँ, के हिसाब से हमारी और आपके एज और अनुभव में अंतर है, तो अपने अनुभव के हिसाब से लखीसराय को क्या ग्रो करना चाहिए था जो अभी तक नहीं हो पाया है? पहले तो फ्लाईओवर बनना चाहिए, बीच मार्केट से। मार्केट तो इधर-उधर कहीं जा नहीं सकता बिल्कुल, और लोग मार्केटिंग करने आएँगे भी। बिल्कुल। तो फ्लाईओवर एक बना दें बीच से, वही विकल्प है। और उधर तो नदी की तरफ तो बन नहीं सकता, उसमें रेलवे है, तो रेलवेज़ का परमिशन मिलेगा नहीं। यहाँ से मतलब रेलवे ट्रैक के पास उतारा जाए, फिर उधर आगे इधर विद्यापीठ तक किया जाए, 2 तो पार्ट में मतलब बनाया जाए। कहने का मतलब है कि रोड की समस्याओं को अभी भी लखीसराय जूझ रहा है। अभी भी जूझ रहा है, इसीलिए डेवलपमेंट रुका हुआ है लखीसराय का। और जो क्षेत्र है और मतलब कि बहुत घनी आबादी हो गई, थोड़ा विस्तार इसीलिए नहीं हो पा रहा है। कुछ स्वास्थ्य के लिए लोग अभी भी पटना ही दौड़ रहे हैं, छोटे-छोटे इश्यू के लिए, छोटे-छोटे ऑपरेशंस के लिए पटना दौड़ा जा रहा है। यहाँ स्वास्थ्य का बहुत दिक्कत है। पीजी करने के लिए जमुई में है, केकेएम है, लेकिन लखीसराय में नहीं है, शेखपुरा में नहीं है, आस-पास के इधर बच्चों को जाना पड़ता है मुंगेर या भागलपुर।
जबकि इधर रोड से जाना बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल करने चाहिए, जिससे कि पलायन घटे। जैसे आपकी वेबसाइट जो है स्टेशनरी वगैरह है, तो क्या सिर्फ अभी आपके पास जाके लेना है या ऑनलाइन वगैरह का भी व्यवस्था आप कर रहे हैं कि ऑनलाइन डिलीवरी वगैरह बच्चे को मिल पाएगा? क्योंकि देखा गया है कि ऑनलाइन वगैरह जो व्यवस्था है वो क्या आपके वेबसाइट में आने वाले समय में हाँ, ये ऑनलाइन ये व्यवस्था एड ऑन रहेगा? करेंगे, एड ऑन करेंगे। मेरा भाई सॉफ्टवेयर डेवलपर है, उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। अभी जस्ट मई 15 मई को मैंने ये स्टार्ट किया, तो होगा ये। और सेकंड मतलब कि ये ऑप्शन देंगे कि बच्चों को तुरंत किताब मिल पाए। जैसे बहुत बच्चे वैकेशन में जाते हैं तो अपना किताब नहीं ले जा पाते हैं, तो ये हम सेकंड हैंड खरीद के आपको ऑनलाइन घर तक पहुंचवाएंगे। तो जैसा कि स्टेशनरी का जो भी है अंजनी जी का, वो हमारे आपको लिंक में आपको कैप्शन डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो अंजनी जी बताया जाए कि और लखीसराय की राजनीति या बिहार की राजनीति, जैसे अभी बीजेपी चरम सीमे पे है, सभी 22 राज्य में 22 अभी राज्य में, हाँ। सरकार बना चुकी है। तो बहुत जगह ऐसे हैं जहां पे बीजेपी का प्रोपेगेंडा या कह सकते हैं विचारधारा नहीं काम करता है, सनातन का विचारधारा नहीं काम करता, जैसे केरल, तमिलनाडु, वहाँ सफलता उस रेशियो में नहीं उस मिल रेशियो में नहीं मिल पाया। तो क्या वजह हो सकता है बीजेपी का नहीं सफल होने का? जैसे बंगाल में जो टीएमसी से टूट के आए, उस तरह से वहाँ टूट के नहीं आ पा रहे हैं लोग। और जब तक टूट के आएंगे नहीं, कैडर बढ़ेगा नहीं, तब तक वहाँ ज़मीन तलाशना मुश्किल है। जैसे बंगाल बंगाल में तो शुरुआत में 3 सीट था, उसके बाद 75 तक पहुँचे। अभी तो बम्पर ले आए। बिल्कुल, शुभेंदु अधिकारी ममता दीदी के साथ थे 2016 तक, ये बिल्कुल। प्रधानमंत्री। उनको चोर और वीडियो भी सारा कुछ वीडियो आया। भी उनका साझा था कि उन्होंने घूस लेते हुए, उसके बिल्कुल। बाद भी तो बिहार में भी यही कहा जा रहा है कि जिसपे 7 लोगों का मर्डर का केस हो, जिसपे रेप का वो हुआ, जिसके पे आयु जमीन हथियाने वाले राजस्व मंत्री बना दिए गए, और सिन्हा जी बढ़िया काम किए, इनको तो डिमोशन। जहां तक मैं सही हूं, आप अपने अनुभव से जरूर सही बताएंगे कि आप बंगाल देख लीजिए, वहां चलिए आपने राजनीति, अब वहां पे भी देखा जाए, अब हम जहां रहते हैं वहां की प्रोग्रेस देखेंगे ना कि हम क्या बेहतर कर पा रहे हैं या सरकार हमारे बेहतर कर पा रही है। तो फ्री बीज तो सभी जगह दिए जा रहे हैं। फ्री बीज देने देने के बनस्पत अगर हम लायक बना दें लोगों को, इससे तो देश खोखला हो रहा है ना। देश की संपत्ति हम बांट रहे हैं, कभी मुस्लिमों को खुश करने के लिए ईद में भेजते हैं थैला, लुंगी, चावल, ये सब। उससे बेहतर है कि हम उनको उस लायक बना दें कि वो फ्री बीज के सहारे नहीं है। छोटे छोटे उद्योग धंधे आज चाइना कैसे, चाइना 90 से जो लाया है, सुधार लाया है अपनी अर्थव्यवस्था में, छोटे छोटे उद्योग धंधे और लोगों को टेक्निकल जो पढ़ाई होता है स्कूल से ही स्टार्ट कर देता है। और हम लोग हैं कि अभी हम पाषाण युग में जाने को तैयार हैं। मतलब जो पोटेंशियल लगना चाहिए, बच्चों को यूज करना चाहिए, बच्चों का जो दिमाग है, क्रिएटिविटी है, उसको बढ़ाना चाहिए। तो हम लोग लड़ाई में डाल रहे हैं कि तुम लड़ो, गृह युद्ध करो। अच्छा, क्या हम मुस्लिमों को 25 करोड़ मुस्लिमों को काट देंगे, भगा देंगे? संभव है? हाँ, गलत जो है उनको पकड़िए, उनको जेल में डालिए, लेकिन समुदाय में लड़ाना राजनीति के लिए, तो देश को आप नहीं मान रहे हैं, आप कुर्सी के लिए कर रहे हैं सारा कुछ। हमारे सभी जनता जो जहां तक ये वीडियो पहुंच रहा है, जो देख पा रहे, सुन पा रहे, जिन्होंने लाइक नहीं करा है वो लाइक करें, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा है सब्सक्राइब करें, और आपको ये हमारी वीडियोस पसंद करें तो आप इसे जरूर शेयर करें। और अंततः मैं आपको ये जरूर कहना चाहूंगा कि आप हमें जरूर सजेस्ट करें, हम किन सब मुद्दाओं पे वीडियो बनाएं, और हमारी जो भी श्रोतागण जो अपनी बात रखना चाहते हैं, अपनी चीजें पहुंचाना चाहते हैं, एज ए आप फाउंडर हैं, आप समाज सेवा है, आपका कोई प्रोडक्ट है, आपका किसी तरह का बिजनेस है, आप किसी तरह का प्रमोशन चाहते हैं, आप अपनी बातें रखना चाहते हैं, हम आपको एक प्लेटफॉर्म देंगे, एक स्टूडियो सेटअप देंगे, जिससे हम आपकी बातों, आपकी कस्टमर, अगर आप बिजनेसमैन है तो आपकी कस्टमर तक पहुंचे, आप की सारी सुविधाएं, हम सुविधाओं का ख्याल रखेंगे। तो विशेष के लिए हमारे वीडियोस में बने रहें और देखते रहें। आगे की सभी सूचनाएं हमारे वीडियो के जरिए आप तक पहुंचते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।